यह स्थान स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्राचीन काल में घनघोर केवड़े का जंगल हुआ करता था। माँ शिप्रा ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे और गुप्त रूप से यहीं पर विराजमान हो गई थी। नया घाट बन रहा है, ये शिप्रा मैया का घाट है, बोलते हैं इसको शिप्रा घाट बोलते हैं। ये मैया शिप्रा जी का उद्गम स्थान है। श्रावण मास में विशेष अनुष्ठान पूजन चलता रहता है। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सबकी बात सबके साथ में। और जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और बाबा महाकाल की कृपा है। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, और आज हम जिस स्थान पर आए उस स्थान का नाम है केवड़ेश्वर महाकाल मंदिर। यहाँ का जो शिवलिंग है दोस्तों स्वयंभू शिवलिंग है। हम अंदर जाएंगे और पंडित जी से मिलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, क्या विशेषता है और स्वयंभू शिवलिंग की क्या महिमा है। और चलिए चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ पूज्य पंडित जी जुड़ चुके हैं, जिनका मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। आपने हमें समय दिया अपना। हर हर महादेव पंडित जी। हमने सुना है स्वयंभू है महाकाल बाबा। थोड़ा सा आप बताइए मंदिर के इतिहास के बारे में, आप अपना परिचय बताइएगा। आप कब से कार्यरत हैं यहाँ पे, कब से आप सेवा कर रहे हैं बाबा की? मैं पंडित पवन पाठक, मैं यहाँ पे भगवान महाकाल की सेवा में चौथी पीढ़ी में सेवा कर रहा हूँ। मेरे पूर्वज भी यहाँ पे सेवा करते हुए आए हैं, है ना। यह स्थान स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्राचीन काल में घनघोर केवड़े का जंगल हुआ करता था। उसी जंगल के कारण यहाँ पर इनका नाम केवड़ेश्वर पड़ा, है ना। प्राचीन काल में बहुत समय पहले बाबा दूधाधारी महाराज ने यहाँ घनघोर तपस्या करी और उनकी तपस्या से ही यहाँ महाकाल के रूप में भगवान प्रकट हुए। स्वयंभू महाकाल है, जो स्वयं पृथ्वी में से प्रकट हुए, स्वयंभू महाकाल है। मुख्य शिप्रा का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। माँ शिप्रा ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे और गुप्त रूप से यहीं पर विराजमान हो गई थी और फिर आगे जाकर शिप्रा टेकरी पर वह प्रकट हुआ उनका, है ना। और भगवान स्वयंभू महाकाल हर वर्ष प्रतिवर्ष तिल तिल बढ़ते हैं, ऐसी मान्यता है ना। यह कई साधु संतों महात्माओं की तपोभूमि रही है ना। यहाँ पर श्रावण सोमवार शिवरात्रि एवं कुछ विशेष पर्वों पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रावण मास में विशेष अनुष्ठान पूजन चलता रहता है और भगवान महाकाल की कृपा से बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और क्या क्या विशेष प्रोग्राम यहाँ पे किए जाते हैं महादेव के लिए, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है यहाँ पर, और गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। गुरु लोगों की गादी है यहाँ पर, जूना अखाड़े की गादी है।
और उसके साथ दत्त पूर्णिमा, दत्त जयंती का विशेष रूप से भंडारे का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, है ना। और भी यहाँ पर श्रावण मास में पार्थिवेश्वर पूजन, यज्ञ अनुष्ठान, जप, महामृत्युंजय जप आदि इत्यादि अनुष्ठान यहाँ पे समय समय पर चलते रहते हैं। और किसी लोगों को अगर यहाँ पे कोई विशेष पूजा करवानी हो कोई, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, किसी को भी विशेष पूजन, अभिषेक, अनुष्ठान यहाँ पर रखना हो तो हमसे संपर्क करके वो यहाँ पे आयोजन रख सकते हैं। जी, हम आपको जो है कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। आप पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपकी ज़रूरत रहे उसके अनुसार। और थोड़ा सा मतलब ये कितना प्राचीन मंदिर होगा पंडित जी? मंदिर तो कौरव पांडवों के समय का है, लेकिन महाकाल बाबा जो है वो आदि अनादि, उनका किसी को भी इतिहास नहीं पता है। मुख्य रूप से माँ शिप्रा का यहाँ पे शिप्रा कुंड बना हुआ है बाहर, और नवीन कार्य में शिप्रा घाट का यहाँ पे कार्य चल रहा है, जो कार्य प्रगति पे है अभी। जी दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और पंडित जी जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं बाबा की। हर हर महादेव पंडित जी। बस थोड़ी सी जानकारी हमको चाहिए थी कि आप बताइए थोड़ा इसके बारे में, हमें कुंड के बारे में। जी, मेरा नाम मुकेश पुरी है। मैं यहाँ हमारे भोलेनाथ बाबा के मंदिर में सेवा करता हूँ। रामायण पाठ और सब जो भी आश्रम का काम होता है वो करता हूँ। और जो आप हमारे आसपास जो देख रहे हैं, ये भी जो नया कुंड, नया घाट बन रहा है, ये शिप्रा मैया का घाट है, बोलते हैं इसको शिप्रा घाट बोलते हैं। और इसके आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पहले पुराने घाट हुआ करते थे। आगे चल जी, ये जो घाट है ये बंद हो चुके हैं। पहले यहाँ कुंड हुआ करते थे 30-40 फीट गहरे। बता रहे थे जैसे कि अगर यहाँ पर अगर बाई चांस इन केस अगर यहाँ पर खुदाई होती है तो वो कुंड और जो सीढ़ियाँ हैं वो सब स्ट्रक्चर आज भी मिल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, अगर आप आज भी इसकी खुदाई करें तो यथावत वैसा ही चढ़ाव भी वैसा ही मिलेगा, आपको गहराई भी वैसी मिलेगी। मतलब कुंड की जो गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने जो सहयोग करा है बनाने में, मतलब जो उनने बनाया, जो उनकी तप लगा है, जो उनका बल लगा है, जो उनकी मेहनत लगी है, वो आनंद के साथ आप उसके दर्शन कर सकते हो अगर इसकी खुदाई हुए तो। और यहाँ एक शिप्रा मैया का स्थान भी था, मंदिर सामने जस्ट वही जो नया मंदिर बना उसके पास भी। तो ये भी मंदिर अभी वापस नया निर्माण में होने वाला है। ये मैया शिप्रा जी का उद्गम स्थान है। ये हमारे त्रमपुरी बाबा जी, जो त्रमकपुरी बाबा जी जो है हमारे गुरु महाराज, बड़े महाराज, उनके द्वारा ये माँ का उद्गम हुआ है। बहुत पुराने पंडित जी, यहाँ पर कोई दर्शनार्थी दर्शन करने आना चाहे इंदौर से या आसपास के इलाकों से, तो आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए व्यूअर्स को। हम बाईपास रोड देवगुरड़े से निमावर रोड से अंदर आएंगे तो देवगुरड़े मंदिर के सामने से कंपेल रोड पकड़ेंगे। कंपेल रोड पकड़ने पर राजधरा गांव आएगा, वहाँ पे महाकाल द्वार बना हुआ है, वहाँ से सीधे हाथ पर 2 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता राला मंडल चौराहे बाईपास से ग्राम तिल्लोर खुर्द होते हुए भी केवड़ेश्वर महाकाल मंदिर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये जैसा कि पंडित जी ने आपको लोकेशन बताई, आप उसके अनुसार भी आ सकते हैं। नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लोकेशन भी दे देंगे, आप उसे फॉलो करते हुए बड़े आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा आखिरी कि आज जो हमारा सनातन धर्म है उसकी एक अलग ही लहर थोड़ी सी चल पड़ी है, तो उस विषय को लेके आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको आप अपनी तरफ से ऐसा कोई मैसेज देना चाहें तो दीजिएगा ज़रूर। आज के समय में युवा जनरेशन कॉलेज लाइफ और मोबाइल और इन चक्करों में अपने मंदिर में वगैरह में जाना भूल ही चुकी है एक तरह से। लेकिन अब धीरे धीरे वापस इस तरह रुझान आए हैं कि जो यंग जनरेशन भी मंदिरों में आने लगी है अब। और मैं यही कहूँगा उनसे कि हमें हमारे सनातन धर्म को मानना चाहिए और सनातन धर्म को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना है इसे, और हमारे धर्म के प्रति एक दृढ़ कुछ निश्चय लेकर इसे आगे बढ़ाकर धर्म के प्रति जागरूक हों। बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। हर हर महादेव।